थैंक यू छात्र एवं छात्राओं। आदर्श टॉपर क्लासेस में आपका राजेश सर एक अच्छा और शानदार सी टॉपिक लेके आए हैं कि मैथ से लोग परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैथ कैसे सफल करें। तो आज सफल होने के लिए आसान सी तरीका है और मैं आज उस टॉपिक पर लेकर आ रहे हैं जो कि आपके भविष्य में 100% कहा जाए आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, एकदम ये क्लियरली है, जो कि है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करें। इंपॉर्टेंट सा है ना, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो अब ये देखेंगे हम लोग कि संख्या रेखा को कैसे हम लोग प्रदर्शित कर पाएंगे। इसे आए बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दें, कह रहा है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करें। बच्चे थोड़ा सा आसान से यहां पर ध्यान देंगे बोर्ड पर, मतलब थोड़ा सा भटकेगा तो नजर बाहर चला जाएगा दिल्ली बंबई। इसलिए दिल्ली बंबई नहीं जाना है, बोर्ड पर आना है कि एक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम घिना गया है क्वेश्चन ये, लेकिन स्टूडेंट को माइंड में नहीं घुस रहा है ना। स्टूडेंट को माइंड में बालों भर गया। आज उस बालों को साफ करके हम लोग सीमेंट के साथ और एकदम चक्काचक करेंगे। आज देखें बोर्ड पर, अभी देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है 2/3, 2/3। अब इसको 2/3 जो देख रहे हैं, यह आपको दिख पा रहा है, तो 2/3 है। अब इसको कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित करें, प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा करने के लिए पता है एक रेखा खींचना है, जैसे रेखा, इसको कहते हैं रेखा, इसको क्या कहते हैं रेखा। तो देखें हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच दी है। अच्छा ये बता, 2/3 है, 2/3 है, तो अब ये क्या करेंगे, यानी कि कितना बन रहा है ये, यानी कि 3 से अगर डिवाइड करेंगे 2 में, क्या बचेगा, 3 1 3 नहीं लगेगा। क्या होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 3 1 3 भी करते ज्यादा थे। इसलिए सबसे पहले ये मेरा डिवाइड करने पहले 0 दें और अब लगाएं। जब यहाँ 0 दे, यहाँ दशमलव भी दे दें। अब ये चेक करें कितना दाना, 3 6 18, यानी कि 0.6 कितना आ रहा है, 0.6, यानी 1 का अब 0.6 आ रहा है। तो यहां से अब फिलहाल इसको मिटाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक कितना है, 1 है, और इस पर एक संख्या रेखा को निरूपित करना है ना। तो ये कितना है, जब 2/3 है तो देख रहे हैं कि इधर ले लेते हैं, एक रेखा खींच दी है। अब यहां मान लिए 1 और इधर मान लिए 1, लेना है कितना भाग, 6 पॉइंट। तो अब आए इसको 3 भाग में बांटो। यहाँ ले लो 1, ऐसे नहीं होगा, ऐसे समझ में आएगा क्लियर से। यहाँ ले लो 1, यहाँ 1 ले लिए। अब यहाँ पर कितना है, बटा में 3 है, तो इसको 3 भाग में बांटो, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। क्लियर हो गया माइंड, कितना भाग में लेना है, 3 भाग में, यानी कि नीचे बटा जो 3 रहे इसको 3 भाग में तोड़ो। यहाँ से यहाँ 1 लिए हैं, 1 को कितना भाग, 3 भाग, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक, तो इधर से आए, 1 भाग 2 भाग उल्टी हो रहा है, इधर से 1 2 3। लेकिन एक चीज याद रखें, इधर में होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में, इधर में धनात्मक और इधर में ऋणात्मक का चीज हमेशा याद रखना। 2 हाथ ऐसे खड़ी कर देना, जो हाथ आपका ये लेफ्ट हैंड बोलते हैं वह हमेशा माइनस की ओर होता है। देखो लेफ्ट हैंड रखें, माइनस की ओर है। जिस हाथ से हम लोग भोजन करते हैं, खाते हैं, वो होता है राइट हैंड बोलते हैं उसको, यानी दायां हाथ, उसकी तरफ से प्लस का साइन लगता है। तो थोड़ा सा नीचे देख लें, प्लस और माइनस में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर ये लाइन खींचे हैं, यहाँ ये पता है ये मध्य बिंदु 0 होता है, तो इधर जब भी लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4, यानी कि चलते चला जाएगा। तो इससे साफ पता चल पा रहा है कि यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ होता है वो माइनस में होता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है प्लस में। ओके, यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं है। चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब आए बोर्ड पर, तो अब ये क्या कह रहा है कि ये प्लस वाला क्रिया में, कोई माइनस वाला कोई भी नहीं है, ध्यान देना। हम इधर साइनिंग देंगे, इधर माइनस वाला रहता है, इधर वाला प्लस वाला रहता है, 0 का इधर प्लस, 0 का इधर माइनस। तो अब कितना प्रदर्शित कर रहा है, 3, तो इसको 3 भाग में बांट लिए, 1 2 3, 3 भाग में बांट लिए। अब कितना कर रहा है, 2/3, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 2 बटा, इधर से 1 2, तो 2/3, तो यही प्रदर्शित कर रहा है। एक लाइन यहाँ दे दो ताकि पता चले कि यहाँ ये प्रदर्शित कर रही है रेखा। क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, एकदम दिमाग एकदम फ्रेश करके रखो, मैथ कुछ नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 7/4, कितना है, 7/4। तो 7/4 को थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएं इसको आसान करने के लिए।
4 से भागा दें 7 में, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो 4 से भागा देंगे 7 में, कितना धन में कटेगा? 1 धन। ये कितना बचेगा? 4 में 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। अब हम ये लिख सकते हैं 1.3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इतना में किसी की दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। चलो अब वही चीज हम यहां पर कर दिए हैं 1.3/4, ताकि आसानी होगा समझने में, है ना। अब ये देखना है कि अब क्या कह रहा है, यानी कि इसका चौथा भाग क्या हो जाएगा इसका, यानी कि अगर ऐसे भी लेते हैं, ऐसे भी समझो, उससे नहीं समझ में, ऐसे समझो, 4 से भागा देंगे 7 में तो कितना होगा? 1 4 होगा, 7 में से 4 जाएगा, 3.0 4 7 28 कट गया, कितना बचेगा? 2। फिर दशमलव में 2 पावर रहता है, 4 5 20, यानी 1.75, यानी 1.75। तो यहां तक, यहां से यहां तक 2 है, तो यहाँ 1 है, तो 1.75 यहाँ ले लिए, 1.75 हम यहां तक ले चुके हैं। वहां नहीं देखना है बार बार बोर्ड को, यहाँ ध्यान दो, है ना। अरे माथा में बकरी ने काट लिया है, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। तो देख लिया कि एक यहाँ लिए, यहाँ ले 1.5 और 75 और 75 यहाँ आ गया, यही प्रदर्शित नहीं करने के लिए कह रहा है, प्रदर्शित कर लेगा। ये ध्यान देना, इधर कौन सी वाला रहता है? इधर प्लस वाला रहता है, इधर प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है छात्र, प्लस लिखना। हाँ, तो यही प्रदर्शित करने के लिए कह रहा था कि यानी कि 7/4 को, तो 60/4 क्लियर हो गया ना, हो रहा है क्लियर। तो यहां से यहाँ 1 है और 1.75 यहाँ 2 है, तो यहाँ मान लो 1.75 आ रहा है। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए कर प्लस के ओर जाना है, माइनस की ओर नहीं जाना है। तो यहाँ अब आ गया ना 7/4, यही करना है प्रदर्शित। इस पर एक जानकारी के लिए एक डंडा खींच सकते हो कि यहाँ पर हम लोग ये प्रदर्शित किए हैं, ये भी हो गया है। तीसरा हिसाब है -3/5 को प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है। अब देखना है कि अभी हम लोग चल रहे थे किसके ओर? राइट के ओर चल रहे थे, अब किसके ओर चलना है? लेफ्ट की ओर चलना है, इस दिशा में चलना है। काहे कि माइनस की बात कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है ना, ऋणात्मक की बात कर रहा है। उसी तरह इसका भी ले लो, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं, बिल्कुल खोपड़ी सही रखो, है ना, बिल्कुल सब साफ हो जाएगा। आ जाओ, देखो यहां से ये 0 लिए, अब इसको देखो 5 से भाग में, यहां से यहां मान लीजिए 1 है, तो इसको 5 भाग बनाओ, 5 है नीचे, 5 भाग बना दो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। यहाँ से 5 भाग आ रहा है, यहाँ से 5 भाग आ रहा है ना, 5 भाग आ रहा है। अब 5 भाग, पूरे 5 आ गया, 5 का कितना % में जाएगा? यहाँ देखो, अब पूरे क्लियर करें, 5 से भागा दो 3 में, फिर कटेगा 0 तो दशमलव है, तो यहाँ 0 रहेगा, 5 6 30, यानी कि 0.6। तो इसको यहाँ से 1 तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि 1 तो पूरा है ना, 0.6, अब इसमें 4 पॉइंट कम है, तब आ जाता इतना ये। तो इसलिए अब क्या है, यहाँ इसको प्रदर्शित हम कर दिए हैं, ये लाइन 1 में नहीं लेकर यहाँ तक प्रदर्शित किए हैं। यहाँ प्रदर्शित किसकी ओर चलना है? माइनस की ओर। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -3/5। स्टूडेंट कुछ नहीं है, अगर रेखा प्रदर्शित करने के लिए बस रेखा बना लो, प्लस की ओर कर दो, माइनस की ओर कर दो। अगर कहता एक है, अगर यहाँ आता 0.7 तो थोड़ा सा घसका देते हैं, थोड़ा सा, और इधर की ओर चल रहा है, थोड़ा सा इधर की ओर चलता है ना, माफ कीजिए, इधर की ओर चलता। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बार बार एग्जाम में पूछकर एकदम बालू विरोध कर दिया है। एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके सामने में, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। बच्चे ये एडिशनल नंबर एकदम दिमाग में एकदम रट लेना कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जितना भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में यह फिक्स है 2 नंबर। ये जान गए तो 2 नंबर आपका एकदम पॉकेट में आ गया है, झोली में भर गया। इसको कैसे निकालना है? देखो, परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखना है। इसके किसके बीच में कह रहा है परिमेय संख्या? 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो 1 बराबर हम कर देखो, यहाँ परिमेय संख्या निकालते हैं, हल बराबर लिखते हैं, एकदम कुछ नहीं, हल बराबर क्या लिखेंगे? 1 बराबर 1 के लिए निकाल रहे हैं, किसके बीच में कर रहे हैं? 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें। परिमेय संख्या देखो, 1 कर दो, गुना कर दो, ठीक। तो और कितना कह रहा है? 5 में कह रहा है, 1 जोड़ दो, क्लियर, और नीचे भागा दे दो,
5 + 1 से। किसको किसको माथा इतना तक समझ में नहीं आया। जितना भी संख्या का किसका कहा, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तब 1 का संख्या निकाल रहे हैं, 1 वाला इसको निकाल रहे हैं, 1 किए, उसके बाद क्या दे देना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। जितना भी कहे 5 के बाद +1 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, तो यहाँ भी 10 होगा। जितना यहाँ करोगे उतना यहाँ भी बढ़ाना है हमको, इतना भी ध्यान रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो, इसको कैलकुलेशन करो। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 1 होगा। अब 5 1 जा क्या हो जाएगा, ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और ये बटा में कितना हो जाएगा, 6। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6/6। चलो एक तो ये निकला है। अभी किसको कह रहा है, ठीक वही टर्म इसमें लगा दो। अभी कहता है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कह रहा है। किसके किसके बीच कह रहा है, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कह रहा है। तो अभी हम 1 निकाले हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, और 2 बराबर क्या लिख देंगे बताओ। तो एकदम सेम कंडीशन बताओ। अभी 1 बोला तो ये लिखे, तो 2 बोला तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह देखो तो वैसे करना है। फिर क्या निकालना है, 5 + 1, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर नीचे में क्या कर देना है, खाली इसी चेंजिंग किए हैं, इतना ध्यान देना है। अगर 1 के निकाले, अगर 2 का 2 का करते, अगर यहाँ 3 का था तो यहाँ पर हम 3 का निकालते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ फिर वही लिख देंगे, 5 + 1। अब इसको हल कर दो, हल करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो सीधा होगा 2 मल्टीप्लाई, ये 5 और 1 6, और यहाँ भी कितना होगा, 5 और 1 6। हल करने में क्या होगा, 6 दूना 12, 12/6। देखो 1 यहाँ निकला और 1 यहाँ निकला है ना। अब इस दोनों को बीच में कह रहा है, तो दोनों के बीच में कितना, ऐसे गिनती करो। एक दोनों देखना है, हमेशा देखना, हर हमेशा बराबर होना चाहिए। परिमेय संख्या निकालेंगे ना तो जान लो कि हम लोग है ना भाग रहे हैं पीछे, मेरी गाड़ी पीछे घसक रही है, बेकामयाब हो रही है, टायर पंचर हो गया है, तो टायर पंचर होने नहीं देना है। अब 6 के बाद क्या होगा गिनती, 6 के बाद यहाँ देखो लिखो तो आंसर लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या दोनों बीच में कह रहा था ना, बिटवीन कह रहा लिखते हैं। 6 के बाद क्या होता है, 7/6। फिर क्या लिख सकते हैं, 8/6। कितना लिखना है टोटल, 5 का रहा है ना, 5 का रहा। 8/6 के बाद क्या होगा, 9/6। फिर 10/6, फिर 11/6। यही मेरा आंसर हुआ। कुछ भी हो सकता है परिमेय संख्या, यहाँ हम और कुछ भी मान के निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना समझने में कोई दिक्कत, अगर किसी के परिमेय संख्या का तो एक बार फिर रिप्ले कर देते हैं, एकदम माइंड बिल्कुल फ्रीज करके रखो, एकदम घुस जाएगा माइंड में। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हल बराबर क्या लिखें, 1 बराबर का रहा, 1 बराबर दे दिए हैं। 1 में क्या कर दिए हैं, 1 में गुना कर दिए हैं। 5 कह रहा था, 5 लिख दिए हैं, इसमें जोड़ कर दिए हैं। ठीक, तो अब फिर नीचे वही चीज को हम नीचे लिख दिए, भागा दे दिए। क्लियर। अब कैलकुलेशन कर दिए, 1 होगा, यहाँ 1 लिखे, 5 और 1 6, यहाँ क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। और यहाँ क्या होगा, 5 और 1 6, तो यानी कि 6/6। 1 निकल गया ये। अभी कह रहा था 2 का, तो बस जहां 1 था वहां क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ 2 लिख दिए, 2 गुने 5/1, 5 + 1। फिर क्या होगा, 5 + 1। अब कर दो कैलकुलेशन, ये 2 होगा, 5 और 1 6, 6 लिखे, 5 और 1 6, 6 हो गया। अब कितना होगा, 6 दूना 12, यहाँ 12 लिखे बटा 6। अब कितना कह रहा लिखने के लिए, 5 को कह रहा। तो 6 और 12 के बीच में, 6 और 12 के बीच में क्या क्या संख्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इसे खाली 6 बिठा दो। क्लियर। तो आदर्श टॉपर क्लासेस में आपके आरके सर के द्वारा जो मैथ लाया गया है, अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आदर्श टॉपर क्लासेस आपको इसी तरह से अच्छा वीडियो, यह ऑलराउंडर टीचर है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो और बायोलॉजी की ये जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। तो आज की अंक यहीं और समाप्त, और धन्यवाद छात्र। थैंक यू आदर्श टॉपर क्लासेस में, थैंक यू।